बकरीद पे अगर आप तेज़ मसाले वाले खाने के खा के घबरा गए हैं तो आप ये रोस्ट बना के तैयार करें, जो कि हमने बीफ में बनाया है। इसको बकरे के गोश्त में और दुम्बे के गोश्त में भी बनाया जाता है। ये खैबर पख्तूनख्वा की डिश है और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लज़ीज़ बन के तैयार होता है। बहुत ही चंद मसालों से और बहुत ही बेहतरीन, जो कि आपको खाने में ज़ुद हज़म भी होगा। और आप जब तेज़ मसालों से घबरा गए तो ये बहुत ही मज़ा देगा। ये देखिए इसकी बोटी किस कदर गली हुई है और बहुत ही लाजवाब बन के ये तैयार होता है। आज हमने इसको बीफ में बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है, तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है। बस मैंने इसकी दरमियानी साइज़ की बोटियाँ कर ली हैं। ये जितनी बड़े साइज़ की बोटियाँ रखी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। देखिए, और कुछ बोटियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं। बहुत ही चंद मसालों में बन के तैयार होता है। आइए इसमें जो मसाले डालेंगे वो डालते हैं, क्योंकि ये रोस्ट कई तरीक़ों से बन के तैयार होता है। आज हम जो आपको तरीक़ा बताएंगे वो बहुत ही आसान है। इसमें मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला है, क्योंकि गोश्त में कुदरती तौर पे नमक मौजूद होता है, चाहे हम बीफ का लें, चाहे मटन का लें, या दुम्बे का लें, या चिकन का लें। लिहाजा इसमें नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी चाहिए, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक शामिल कर लें। नमक डालने के बाद ये देख सकते हैं थोड़ा सा इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको थोड़ा सा नमक लगा के 1-2 मिनट के लिए हम रख देंगे, ताकि नमक इसमें जज़्ब हो जाए। और कुछ बोटियाँ इसमें ऐसी हैं जिसके अंदर चिकनाई ऑलरेडी मौजूद है। बहुत ज़्यादा हमने इसमें चिकनाई नहीं डाली है ये। और इसमें चंद कलियाँ लहसुन की डाली हैं हमने छील के, और 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का हमने इसको बड़ा बड़ा सा कट कर लिया है इस तरीके से, और ये हम इसमें डालेंगे। बस कुल ये चंद ही मसाले इसके अंदर जाएंगे। सिर्फ 3 चीज़ों से ये बन के तैयार होता है, और इसका जायका इतना लाजवाब होगा कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होगा। इसको हमने कुकर में बनाया है। प्रोसेस बिल्कुल वही है जो कि हम मिट्टी की देगची में या किसी सिल्वर के देगची में बनाते हैं, आटा लगा के किनारों पे, और उसको 2 से ढाई घंटे के लिए बनाते हैं। हम इसको कुकर में बनाएंगे, और वही 2 से ढाई घंटे के अंदर हम इसको तैयार करेंगे। और इसके अंदर हमने पानी डाला है, तकरीबन 2.5 गिलास पानी डाला है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको रेसिपी हमारी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चिकनाई के लिए हमने इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के भर के डाले हैं। अगर आप घी खाना पसंद करते हैं या असली घी खाना पसंद करते हैं तो अपनी पसंद का डाल सकते हैं, या इसकी जगह चिकनाई की बोटियाँ आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमने चिकनाई की बोटी अवॉइड की है। इसकी जगह हमने ऑयल यूज़ किया है। कुकर को मैंने लिड लगा दी है, और इसको मैंने फ्लेम पे रख दिया है। अब मैं इसका आपको फ्लेम चेक कराती हूँ। मैंने इसको 2.5 घंटे में पकाया है, और फ्लेम बदस्तूर देखिए इतने फ्लेम पे मैंने इसको बनाया है, जो कि इसका ख़ास तरीक़ा है। सिर्फ यह फ़र्क है कि हमने इसमें आटा नहीं लगाया, तो हमने इसको कुकर में बनाया है, लेकिन हमने प्रोसेस और प्रोसीजर वही था जो रोस्ट का होता है। इसी तरीके से हमने इसको तैयार किया है। पूरे 2.5 घंटे तकरीबन इस तरह ही फ्लेम रखा रहा। बीच में एक दफ़ा चेक कर लिया था हमने, और फिर हमने दोबारा इसको बंद कर दिया। अब तकरीबन 2.5 घंटे के बाद हमने इसको खोला है, तो ये देखिए कितना शानदार सा ये गल के तैयार हो चुका है। और इसका पानी का कलर देखें। असल रोस्ट की यही पहचान है कि इसका ये कलर ज़बरदस्त आता है। हमने ना तो इसमें हल्दी डाली और ना ही कोई और ऐसा कलर डाला है। ये गोश्त का अपना ही कलर है, और कितना शानदार से कलर तैयार हुआ है। और गोश्त का कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे खुश कर लिया, और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गला हुआ रोस्ट बन के तैयार हुआ है। इसको आप नान के साथ, कुलचे के साथ, चपाती के साथ, या राइस के साथ, जिससे भी खाना पसंद करें, बहुत ही लाजवाब मज़ा देगा इसका। और इसका कुदरती टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आपको फ़ील होगा, क्योंकि तेज़ मसाले जब बोरियत महसूस हो और कोई नई चीज़ और बहुत ही लाजवाब चीज़ बनाने का दिल चाहे, तो आप ये रोस्ट बना के तैयार कीजिए। ये मटन में और लैम में, असल तो रेसिपी इसकी मटन और लैम में है, लेकिन बीफ में भी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है।
इसका कलर और इसका ये टेस्ट, इसका पानी का जो कलर है ना और ये जो टेस्ट है पानी का, बहुत ही लाजवाब है। इसको नान के साथ, कुलचे के साथ, चपाती के साथ आप सर्व कीजिए और इसके साथ ये पानी का जो टेस्ट इसमें आएगा बहुत ही लाजवाब होगा। हम अब इसको चेक कराते हैं किस कदर ये बोटी गली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की ये डिश बहुत ही लाजवाब मज़ा देगी। आप ये अपने घर में बनाएं, एंजॉय कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर नई नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए, हम अब आपको इसका बोटी चेक कराते हैं कि कितनी शानदार ये बन के तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह, हल्की सी टच के साथ कितने ज़बरदस्त और इसकी खुशबू और इसका जायका अलग ही महसूस हो रहा है। जब आप ये घर पे बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कम मसालों में कैसी लाजवाब डिश बन के तैयार होती है और खाने से कोई भी भारीपन फील नहीं होता क्योंकि हमने इसको ऑयल में बनाया है। तो ऐसा बहुत ही बेहतरीन ये बन के तैयार हुई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी। इसको एक दफ़ा ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।